हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पपीता की चटनी या फिर बोल सकते हैं पपाया का मीठा सा चटनी। तो इसे बनाने के लिए हम लिए हैं ये पपीता। ये मेरे घर के पेड़ का पपीता है जिसे मैंने फ्रेश ही तोड़ा है और इसे धो लिए हैं। और अब हम इसे बीच में कट करके इसे लंबे लंबे कट करेंगे और उसके बाद हम इसे छील लेंगे, क्योंकि गोटा में छीलने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। इसलिए आप इसे लंबा लंबा कट कीजिएगा और उसके बाद छीलिए तो आपका जो पपीता है वो आसानी से छिला जाएगा। तो मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया था और फिर से हम इसे लंबे लंबे कट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसे छीलने वाले से छील लेंगे। तो आप कभी पपीता की ये मीठी वाली चटनी बनाए हैं कि नहीं, जिसे प्लास्टिक चटनी भी कहते हैं? तो अगर बनाए होंगे तो कैसे बनाते हैं ये भी मुझे बताइएगा, और मैं जिस तरह से बना रही हूँ ये आपको पसंद आया कि नहीं ये भी मुझे बताइएगा। तो देखिए मैं इसे छील ले रही हूँ और अच्छे से छीलने के बाद जो अंदर के हिस्से में जो बीजा होता है, थोड़े थोड़े एकदम थोड़े थोड़े बीज थे, उसे भी हम चाकू से पतला पतला निकाल लेंगे लेयर को। और ज़्यादा मोटा नहीं निकालना, नहीं तो सारे पपीते हट जाएंगे। तो ऐसे ही करके मैंने सारे पपीते छील के कट कर लिए थे। और अब हम क्या करेंगे, इसे धो भी लिए थे और अब हम करेंगे इसे कद्दूकस। तो कद्दूकस करने के लिए मैंने पतले वाले साइड का इस्तेमाल किया है। और मोटे करने से ज़्यादा पकने में टाइम लगेगा, इसलिए पतले वाले से करेंगे तो दिखने भी अच्छा लगेगा, खाने में भी हल्का हल्का क्रंचीपन लगेगा तो अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं इसे पतले वाले से अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे और उसके बाद हम इसे यूज करेंगे। तो सारे पपीते देखिए कितने अच्छे लंबे लंबे पतले पतले हो रहे हैं क्रश। तो ऐसे मैंने सारे पपीते को क्रश कर लिया है और उसके बाद हम इसे हल्का गर्म पानी में बॉईल करेंगे। ज़्यादा बॉईल नहीं, 2 मिनट ही करना काफ़ी हो रहेगा, क्योंकि इसमें जो भी कासापन रहता है या फिर दूध का पन रहता है उसे निकालने के लिए। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाएं और उसमें डालेंगे 1-2 कटोरी पानी। जितना पपीता है उसके हिसाब से पानी डालिएगा और जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इस पपीते का जो क्रश किए उसे डाल देंगे। ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो पपीता गल जाएगा और जो क्रंचीपन आता है पपीता का वो नहीं आएगा। तो पानी गर्म हो चुका था तो मैंने पपीते डाल दिए हैं और इसे 2 उबाल आने तक ही पका लेंगे। जब ये एकदम ट्रांसपेरेंट दिखे, यानी कि प्लास्टिक के जैसा दिखे, तो समझ जाइएगा कि आपका पपीता पक चुका है, यानी कि बॉईल हो चुका है। अब बहुत ही सुंदर एकदम वाइट कलर का दिखता है दोस्तों। पपीता का कलर ही चेंज हो जाता है, एकदम प्लास्टिक की तरह दिखता है। और ये हो चुका था तो अब हम क्या करेंगे, इसे छलनी में डाल के इसका सारा पानी को निकाल लेंगे। तो मैंने बड़े वाली छलनी ली है और एक एक करछी डाल के इसके सारे पानी को निकाल देंगे। उसके बाद फिर से हम इसमें चीनी में पकाएंगे। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मैंने सारे पानी निथार लिए हैं, यानी कि हटा लिए हैं। और दोबारा से हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 1 कटोरी से कम चीनी और उतने ही कटोरी यानी 1 कटोरी पानी। तो 1 कटोरी से कम चीनी का यूज किए हैं। और उसके बाद हम डालेंगे 1 कटोरी पानी और उस पानी में को हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे। जब चीनी में उबालपन आएगा तब हम उसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच दूध। इससे क्या होगा कि चीनी में जो भी गंदगी रहेगी वो निकल जाएगी और अच्छी तरह से क्रिस्टलाइज नहीं हो पाएगा और एकदम अच्छा लगेगा। कोई भी क्रंचीपन नहीं आएगा, एकदम स्मूथ बनेगा और एकदम मुंह में घुल जाने वाला बनेगा। और इसके ऊपर जो सारी गंदगी आ रही है वो यानी फेन आ रहा है उसे हम निकाल लेंगे। और उसके बाद जो पपीते मैंने बॉईल करके रखे हैं उसे डाल के हम इसे पका लेंगे, यानी कि पपीता को फिर से चीनी के साथ पकाएंगे ताकि जो भी कच्चापन है वो पक जाए और चीनी भी उसमें घुल जाए। तो देखिए अच्छी तरह से उबाल आ चुका था, तो जो मैंने पपीता का पानी निकाल के रखा था उसे डाल के अभी हमें फिर से इसे भूनना है, यानी कि जिसमें जितना भी चीनी और पानी है उसे सूखने तक हमें इसे पका लेना है। थोड़ी सी मेहनत लगती है पर खाने में अच्छा लगता है। आप रोटी के साथ खाइए या फिर राइस के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ये मध्यम आंच पे इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए चीनी पानी को सारे पपीते में ही सुखा देना है, यानी कि हटा देना है। और ये हटा जाएगा यानी सूख जाएगा, उसके बाद फिर हम ये चीनी का चाशनी में डालेंगे। तभी जो है आपका पपीता का चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, हल्का चिपचिपापन भी लगेगा
और खाने में मज़ेदार लगेगा। कोई भी कच्चापन नहीं लगेगा, एकदम मुंह में घुल जाने वाला बनेगा। तो ये रेडी हो चुका था, तब दूसरा पैन चढ़ाए हैं। अब इसमें डालेंगे फिर से 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी, क्योंकि हमें एकदम चिपचिपापन वाला चाशनी तैयार करना है, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ज़्यादा पानी डालेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा चाशनी बनने में, यानी कि कमती वाली चाशनी। तो अब इसे उबालेंगे और जी हम चेक करेंगे, जब चाशनी हल्का चिपचिपापन लगे, यानी कि बूंदी बनाने में जैसे लगता है वैसा लगे, तब हम इसमें पपीता डाल देंगे। तो चीनी और पानी में उबाल आ चुका था, तो इसमें मैंने 2 इलायची डाल दी है और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से उबालेंगे और चेक करेंगे। जब ये हल्का चिपचिपापन लगेगा तभी इसमें डाल देंगे। अगर पूरा चाशनी बना देंगे और इसमें पपीता डालेंगे तो वो कड़ा हो जाएगा और खाने में मज़ा नहीं आएगा। अगर सॉफ्ट और एकदम स्मूथ वाला जो मुंह में घुल जाने वाला पपीता का चटनी चाहिए, तो इसके लिए हमें एकदम चिपचिपापन वाला ही चाशनी रेडी करना है। हल्का सा हाथ में चिपचिपापन लगे तो अब हम डाल दिए हैं इसमें पपीता जो चीनी और पानी में पकाए थे, और उसे फिर हम चलाते हुए इसका सारा पानी सुखा देंगे और चीनी भी अच्छी तरह से इसमें मिल जाएगा और एक हल्का चिपचिपापन आएगा, जो आपके पपीते के चटनी को बहुत ही स्वादिष्ट बनाएगा। हल्का सा चिपचिपापन ही चटनी को बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। तो देखिए, हम इसे कम आंच में लगातार चलाते हुए पका लेंगे और जब तक ये चीनी और पानी नहीं सूखे, इसे हमें पकाते रहना है। और जब आप देखिएगा कि तली में हल्का चिपचिपापन यानी कि गाढ़ापन आ जाएगा, आपको लगेगा कि चाशनी एकदम गाढ़ा होने लगे, तो समझ जाइएगा कि ये रेडी हो चुका है। एकदम पूरा हटाने तक नहीं पकाना है। देखिएगा कि किनारे किनारे जमाव आने लगे, यानी चीनी जब सूख जाने से कैसा होता है वैसे ही लगेगा, तो समझ जाइएगा कि आपका पपीता का चटनी रेडी हो चुका है। देखिए, नीचे चिपचिपापन आ रहा है और इसका सारा पानी भी सूख चुका है, यानी सिर्फ चीनी ही बचा है। तो मेरा ये पपीता का चटनी रेडी हो चुका है और खाने के लिए एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी लगेगा। दूध में माने मुंह में घुल जाने वाला है और रेडी हो गया है। तो मैं इसे सर्व करके दिखा दे रही हूँ। तो मेरा पपीता का चटनी रेडी है, प्लास्टिक चटनी भी बोलते हैं। और इसे मैं सजा दूँगी चेरी से। तो मैंने चेरी को गोल गोल कट किया है और इसे ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो इस तरह से आप भी अपने घर में पपीता की चटनी ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इस तरह से अपने घर में पपीता की चटनी ज़रूर बना के रखिएगा। फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन रोटी के साथ खा सकते हैं या फिर राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, भोजन के स्वाद को भी बढ़ाता है, क्योंकि चटनी तो पार्टी में मिलती है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।